नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। बीजेपी के द्वारा आक्रोश रैली निकली गई। प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है उसी को लेकर बीजेपी के द्वारा आक्रोश रैली निकली गई। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल थे। के बैनर तले जन आक्रोश मार्च जमशेदपुर में भी हुई। आज सारे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर के तले कल जो पंजाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो कुछ हुआ, भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जहां सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जैसे पद को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री जी को जाने से रोका गया और सरकारी तंत्र का ऐसा बेशर्मी से कभी दुरुपयोग नहीं हुआ जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने की। पंजाब सरकार को यह भी बताना होगा कि प्रधानमंत्री जी का रूट की जानकारी एसपीजी और संबंधित राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों को होती है। एक गोपनीय जो सूचना वो प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंचा। दूसरा, राज्य की देश की जनता जानना चाहती है कि जब प्रधानमंत्री जी का वो रूट था तो प्रदर्शनकारी कैसे वहां इकट्ठा, पुलिस प्रशासन उस प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं। तीसरा प्रश्न है कि कौन व्यक्ति है जो लाउड स्पीकर लगाकर वहां भीड़ को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग टीवी में देखे कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी 15 मिनट तक ऐसे जगह रोक के रखे थे और ऐसे जगह प्रदर्शनकारियों ने जाम किया था, और साजिश कितनी बड़ी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जान पर कितना खतरा उत्पन्न हुआ था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी स्थिति को भांपते हुए एसपीजी की सलाह पर जो पाकिस्तान से 10 किलोमीटर सटा हुआ फिरोजपुर में जहां पंजाब के विकास के लिए हेल्थ सेक्टर में करोड़ रुपए देने जा रहे थे, वापस आकर एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से कहता है कि मैं एयरपोर्ट सकुशल वापस आ गया। अपने मुख्यमंत्री को आप थैंक्स कह देना। तो पंजाब सरकार साजिश के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या कराना चाहते थे। ईश्वर का बार बार धन्यवाद जो हमारे घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र राजनीति को दर्शाती है। और ये जो साजिश सिर्फ पंजाब सरकार की नहीं और लगातार प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई। आज भारत का एक गरीब का बेटा दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत का एक बेटा है, बस नहीं हुई, और जिसके कारण पंजाब की ये घटना घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि पंजाब सरकार पर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि दूसरी राज्य ये जो संघीय ढांचे पर संप्रभुता पर भारत 1984 के दंगे में
इस तरह यही कांग्रेस पार्टी ने देश के हजारों सिखों का कत्लेआम किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा कल बिष्टुपुर राम मंदिर में, टिलको राम मंदिर में कल महामृत्युंजय जाप, आप देख रहे हो आज से ही देश में, सारे देश में आज से ही शुरुआत हो गई। तो कल हमारे जिला अध्यक्ष जी आपको पूरी विस्तृत रूप में बताएंगे। आज का यह मशाल जुलूस पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संपन्न हुआ। जो मोदी जी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था उसके विरोध में आम जनमानस के अंदर आक्रोश है, वो आंदोलित है। और मोदी जी दीर्घायु रहे, मोदी जी स्वस्थ रहे, मोदी जी देश का और विकास करे, इसके लिए अपने देश की महिलाएं, बैनर तो सिर्फ भारतीय जनता महिला मोर्चा का है, परंतु इसके पीछे देश की आधी आबादी सभी महिलाएं लगी है कि मोदी जी और काम करें ताकि महिलाएं और सशक्त हो सके। इसके लिए कल महिला मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा टिलको स्थित राम मंदिर में सुबह 11 बजे से महामृत्युंजय जाप सह महाहवन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अपने जमशेदपुर की सभी महिला बहनें, दीदी, माताएं शामिल होंगी। जमशेदपुर महानगर की ओर से ये मशाल जुलूस कल जो दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार द्वारा जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी पर जिस तरह उन्होंने काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय कल हम लोग को देखने को मिला। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आज जो पंजाब जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, खास करके बॉर्डर इलाका था, मात्र 10 किलोमीटर में पाकिस्तान है, और उस क्षेत्र में उन्होंने एक दो नहीं लगभग 40,000 करोड़ के पंजाब को सौगात देने जा रहे थे ताकि उस क्षेत्र में और विकास तेजी से हो। लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार, चन्नी सरकार तो दोषी है, लेकिन उनका उतनी बड़ी हिम्मत नहीं है, बल्कि दिल्ली में बैठे आला कमान माँ, बेटा, बेटी और भी जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता है, ये बहुत बड़ा एक सुनियोजित एक काम था कि प्रधानमंत्री जी का किसी न किसी रूप से जिस तरह का उसका सिक्योरिटी का इंतजाम देखा, इसमें साफ जाहिर होता है कि हत्या करवाने की साजिश है। ये तो ईश्वर की शुक्रगुजार है कि एक गरीब का बेटा, आज तक हम लोग नहीं देखा किसी का बुरा किया, इसीलिए ईश्वर उनका साथ है और 125 करोड़ देशवासी का आशीर्वाद उनके साथ है, जो उन्होंने सकुशल आपस आए। क्योंकि आज ये देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से उन्होंने गया था, कोई पार्टी के नेता के हिसाब से। और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री के आगमन पर, चाहे वो किसी भी सरकार हो, प्रधानमंत्री देश का एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी व्यक्ति होता है। और उनके वहाँ कल हम लोग जिस तरह से देखा कि सिक्योरिटी के नाम के बराबर रहा, और ये जो गोपनीय लोग का रूट होता है, इस गोपनीय रूट को कैसे पता चला, जबकि ये कांग्रेस के शासन है, कांग्रेस के झंडा लिए वहाँ पर किसान के नाम पर लोगों ने रोड जाम करने का काम। आज देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर में हमेशा ड्रोन पाकिस्तान का आता जाता है। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति का इस तरह का सिक्योरिटी इंतजाम देखकर कोई भी साधारण व्यक्ति समझ रहा कांग्रेस का सुनियोजित एक बहुत बड़ा साजिश रहा, जो हमारे प्रधानमंत्री का सकुशल आपस है। मैं आपके माध्यम से ईश्वर से कामना करना चाहता हूं कि हमेशा स्वास्थ्य रहे और दीर्घायु मिले, ताकि देश का, आज देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और सब जितना ज़्यादा उनके नेतृत्व में देश की सेवा मिलेगा, आम जनता के लिए बेहतर होगा। और मैं आपके माध्यम से हमारे गृह मंत्रालय आदरणीय मंत्री अमित शाह जी से
आग्रह करते हैं कि ये दोबारा पुनरावृत्ति भारतवर्ष में कोई भी राज्य में ना हो, इसलिए कठोर से कठोर इनका कार्रवाई होना चाहिए। और आने वाला, जिस तरह हमारे बड़े भाई ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी ने, कि आने वाला जो 5 इलेक्शन होने वाला है विभिन्न राज्य में, उसका जवाब भी जनता ने दिया। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।